इस स्पेशल केस में दोनों ही एसडीएम है और एसडीएम के पास में मनी होती है, पावर होता है, कुछ सुविधाएं होती है जो नॉर्मल लोगों के पास में नहीं होती है। आपके सर्वाइवल के कोई चैलेंज नहीं होते हैं। उन्होंने पूरी यंग एज में रियली वर्क हार्ड किया होगा और तब जाकर के स्टेट पीएससी एग्जाम के थ्रू यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम ये मान सकते हैं कि अगर प्रेम प्रसंग रहा हो, गौरी वगैरह केस तो होना नहीं चाहिए, गोल्ड वगैरह का केस तो होना नहीं चाहिए, इंपोर्टेंट तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 4-5 साल अगर रही है। बेटर ग्राउंड जाती है ईगो की। ईगो कहां पर? जब हम घर में आते हैं तब ईगो की बात आ जाती है और दोनों का ईगो सेटिस्फाई ही नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही अपनी सुप्रीम पावर को होल्ड करते हैं। जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में दोनों के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। मान लिया घर पे काम नहीं करना है, आपके नौकर लगे हुए हैं, नौकर के अलावा बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, सारे काम नौकरों से नहीं हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजें एक दूसरे को हर्ट करती हैं इमोशनली, वुमेन्स को भी हर्ट करती हैं और मेंस को भी हर्ट करती हैं। टाइम लाइन ऑफ डिसेप्शन 4 साल तक मैरिज चली। इसका मतलब क्या है? इनिशियल टाइम में क्या हुआ? दोनों प्यार में पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि दोनों को लगा हमारी टर्निंग पीरियड रहेगी, फील्ड पोस्टिंग होगी, फील्ड अटैचमेंट होगी। अगर मैं एसडी में शादी कर लूंगी, दोनों एक जगह पोस्टेड होंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा, दोनों एक साथ रहेंगे, एडजस्टमेंट फ्री हो जाएगा, इंडिपेंडेंट पोस्टिंग हो जाएगा, ट्रांसफर भी आसान हो जाएगा। इन्हीं सभी चीजों के कारण जो पीसीएस के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ना, मोस्टली मैरिज गार्डन बन जाते हैं। दोनों की डोमेस्टिक लाइफ होना कैसे चाहिए थी? आपस में मिलजुल करके होना चाहिए और दोनों ही घर में पैरेलल लाइफ जी रहे हैं। मैरिज की स्टार्टिंग में तो एक्साइटमेंट था। किस चीज का एक्साइटमेंट था? स्टेटस का था, सेफ्टी का था, पावर कपल बन जाएंगे। पेरेंटल टग ऑफ वार स्टार्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डॉटर ने लगा जैसे बोलना है कि वाइफ बहुत ज्यादा जिद्दी है। हस्बैंड मान लिया ट्रेडिशनल रहा होगा, उसने पेरेंट को भी अपने साथ रहना शुरू किया। अब वाइफ को सेपरेट चाहिए क्योंकि उसको मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिली चाहिए। मोस्टली ये केस होता है, वाइफ को न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, उसे किसी का भी दबाव में नहीं जीना, सेपरेशन उसको फील होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वाइफ को थोड़ा बहुत हर्ट करती है, या हस्बैंड को लगता है कि वाइफ मेरी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रही जितना हर वाइफ करती है। ऐसा नहीं है कि 4 साल बहुत आनंद में गुजरेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, बहुत खराब कंडीशन रहा होगा। स्टार्टिंग में एग्जाम क्रैक करने में किया ना, उससे गंदा हाल आपका इन 4 सालों में हो गया होगा। ये नॉर्मली टेंडेंसी होती है। अगर हमें अपने आप को साफ सुथरा या पायस बताना है तो हमें दूसरे की इमेज को खराब बताना होगा। कोई रियल एलिगेशन थोड़ी है, ये डिजायर ऑफ जस्टिस के कारण लगे हुए एलिगेशन नहीं है, ये डिजायर ऑफ म्यूचुअली इमेज डिस्ट्रक्शन के कारण लगे हुए। 4 साल तक साइलेंट इसलिए रहा क्योंकि फियर ऑफ इमीडिएट सोसाइटी। अब सबऑर्डिनेट्स हैं, क्लर्क्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, खुद की पर्सनल मैरिज को मैनेज नहीं कर पा रहे, दूसरों के मैटर को आप मैनेज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, ट्रांसफर हो सकता है, परमानेंट स्टैंड लग जाएगा आपकी डायरी के ऊपर। स्टार्टिंग के कुछ साल तक हम लोग सहते रहते हैं। किस वजह से? कि होपिंग एवरीथिंग विल बी फाइन वन डे। और ऐसा वन डे आता नहीं है जब हमें लगता है ऐसा नहीं आने वाला है, तब फिर जाकर के एकदम वर्ष होता है बबल और वो जाकर के ऐसा पब्लिक में ऐसा आता है।